आज हम बात करेंगे भारत के हाउसिंग मार्केट की उस सच्चाई की जो चुपचाप हर मिडिल क्लास परिवार की जेब पर थोड़ी थोड़ी भारी पड़ती गई 2025 में। इसीलिए नो ब्रोकर की रियल एस्टेट रिपोर्ट 2025 कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो तस्वीर हमें दिखती थी या हमें दिखाई देती है उससे थोड़ी अलग है, अलग है। जहां मांग तो जबरदस्त है लेकिन सस्ते और मिड रेंज घर तेजी से गायब हो गए। बेंगलुरु में 42% खरीदार, मुंबई में करीब 40%, पुणे में 42% और हैदराबाद में तो पूरे 84% लोग 1 करोड़ से कम बजट में घर खरीदने से एक तरीके से बाहर चले गए उस रेंज के, ये रिपोर्ट कहती है। डेवलपर्स के फोकस की बात करें तो वो डेफिनेटली प्रीमियम हाउसिंग पर था और अभी भी है। आगे देखते हैं क्या होगा। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही बिक रही थी, मुनाफा वही है तो बन भी वही रहा था, लेकिन अगेन सवाल आएगा कि क्या देश का मिडिल क्लास इस रेस में पीछे चला गया। अच्छा, एक और फिगर, 2019 से 2025 के बीच गुरुग्राम में घरों की कीमत 85% तक बढ़ी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। हैदराबाद में वो 81% का इंक्रीज दिखा गई, चेन्नई में 71 ऑलमोस्ट, बेंगलुरु में 66% और ऐसे ही कई शहर। लेकिन जितनी सैलरी भागी, प्रॉपर्टी उससे कहीं ज्यादा तेज भाग गई। अब खरीदार थोड़े मजबूर हैं कि या तो शहर से दूर जाएं या छोटा घर लें या फिर रीसेल मार्केट का सहारा लें, और इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रीसेल मार्केट में 60 से 80% तक का मुनाफा कमाने वाले पुराने खरीदार आज फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन एट द एंड सवाल आता है कि भारत का हाउसिंग फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। क्या घर आम आदमी की पहुंच से दूर निकल गया, फिर से वो सपने वाली बातें होने लग गई, सिर्फ लग्जरी इन्वेस्टमेंट ही या प्रॉपर्टी ही इस समय काम कर रही? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम शो में ढूंढेंगे और उस आधार पर देखेंगे कि 2026 आगे कैसा जा सकता है। ज़मीनी हकीकत पे थोड़ा आने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, सौरभ गर्ग साहब जो कि को फाउंडर हैं और चीफ बिजनेस ऑफिसर भी हैं nobroker.com के, जो ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ हैं, और पंकज कपूर साहब हैं MD लाइसेंस फोरास के। आप लगातार उन्हें बरसों से CNBC आवाज़ पर देखते हैं, डेटा उनके पास भरपूर होता है, तो उनके साथ हम एक जुगलबंदी करेंगे कि क्या ये रिपोर्ट कह रही है, क्या उनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट विद सौरभ जी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, मैंने काफ़ी सारा एक उसका जिसे कहते हैं मुखड़ा तो दर्शकों को बता दिया, लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या जो ये पूरी कहानी जैसे मैंने कही ये बिल्कुल वैसी ही है आपकी रिपोर्ट से जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया, या कुछ ऐसा था जो मुझसे मिसिंग हो गया जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रिपोर्ट को? तो नहीं विपिन जी, आपने बोला आई थिंक काफी हद तक वही सच्चाई है कि 1 करोड़ से नीचे काफी लोग हैं जो कि मार्केट में रहते हैं, घर ढूंढते हैं, और इस समय प्रॉपर्टी खरीदना उन लोगों के लिए इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। सप्लाई डिमांड मिसमैच बहुत ज्यादा इस सेक्टर के लिए, स्पेशली इस सेगमेंट के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया है। एंड लाइक यू राइटली सेड कि कुछ कुछ सिटीज में तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि उनको सप्लाई मिल ही नहीं रही है उस प्राइस पॉइंट में। कुछ हद तक रीसेल सप्लाई इसको बोल्स्टर कर रही है कि रीसेल में जिन लोगों ने घर खरीदा था पहले, एंड दैट सप्लाई स्टिल देयर कि 1 करोड़ के नीचे लोग घर ले पा रहे हैं, और जिन लोगों ने भी 19, 20, 21, 22 में घर खरीदे थे, काफी सारी प्रॉपर्टीज अब वो मार्केट में आने लगी है जो कि उस टाइम लॉन्च हुई थी। तो उन प्रॉपर्टीज ने किसी तरीके से रीसेल का सप्लाई बढ़ाया है जो कि प्राइमरी में नहीं दिख रहा है। एंड कुछ बायर्स का अट्रैक्शन भी है कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल रही है। टिपिकली रीसेल न्यू वाले से थोड़ी सी सस्ती होती है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित भी रहते हैं कि थोड़ा सस्ता भी है और साथ के साथ आपको इमीडिएट पोजीशन मिल रहा है, तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि 2025 में लॉन्चेस भी काफी सिटीज में डिप हो गया, जैसे कि मुंबई पुणे में तो काफी भयंकर नंबर है जो कि डिप देख रहे हैं हम लोग। हैदराबाद फिर भी स्टेबल है, चेन्नई में थोड़ा सा बड़ा है, बट वेस्टर्न मार्केट में हम देखें कि नए लॉन्चेस काफी कम हो गए हैं। एंड उसका रीजन ये है कि उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो स्टिल जो प्राइमरी सप्लाई थी तो बिल्डर्स थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं कि हम इमीडिएटली लॉन्च करें कि नहीं करें। बट ये बायर्स के लिए एक जो कि थोड़ा बजट के साथ बायर्स हैं, उनके लिए अच्छा मार्केट है क्योंकि उनको ऑप्शंस हैं कि वो प्राइमरी में भी जा सकते हैं, रीसेल में भी सप्लाई अवेलेबल है। और जो अभी तक एक पिछले 1-2 साल में फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि मैंने आज ही डिसाइड नहीं किया तो प्रॉपर्टी चली जाएगी, उस पे थोड़ा सा अभी लोग टाइम लेके डिसाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज इतना तेजी से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है कि लॉन्च होते ही एकदम 3 दिन में 5 दिन में प्रॉपर्टी बिक गई है।
तो पीपल आर टेकिंग देयर टाइम एंड दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये काफी हद तक बायर मार्केट है, एंड यूजर ज्यादा है मार्केट में, इन्वेस्टर्स कम है इस टाइम पे, क्योंकि आगे चल के लगता है कि उतना तेजी से प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो ये एंड यूजर मार्केट है, ठीक है, एंड गुड मार्केट फॉर देम। राइट। तो ये तो एक जिस्ट हुई इस रिपोर्ट की। आगे बहुत डिटेल में रिपोर्ट है, शहर दर शहर बात करती है, वो भी आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे तो बात करेंगे। प्राइस ट्रेंड भी, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, 2019 से 25 का दिखाया वो भी। लेकिन अब पंकज जी से इस पूरी रिपोर्ट को उनके नज़रिए से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो आप बताइएगा ही पंकज जी। एक एडिशनल सवाल मैं इसमें छोटा सा जोड़ देता हूं कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, मतलब एक घर जो आप सीधे बिल्डर से खरीदते हैं और एक घर जो रीसेल में खरीदा जाता है, जो आप किसी से भी खरीदते हैं, किसी और खरीदार से या इन्वेस्टर से, इनका रेशियो अनुपात क्या रहता होगा एक्चुअल मार्केट में? आई एम सेइंग दिस सिटी टू सिटी डिफरेंट करता है, बट मेजोरिटी जो मेजर लार्ज सिटीज हैं वहां पे करीब 50 से 60% मार्केट जो है वो बिल्डर का रहता है, और 40 से 50, आई एम सेइंग 50-50 विल बी वेरी राइट कंपोजिशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, मतलब कि 50% घर ऐसे जो सीधे डेवलपर से खरीदते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं, मे बी रेडी पोजीशन होते होंगे उसमें कुछ, और 50% सेकेंडरी मार्केट जहां आप जाके किसी और से उसका घर खरीदते हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो पूरी सिनेरियो है इस रिपोर्ट के हिसाब से, उससे आपके नंबर्स, आपका एनालिसिस, आपका स्टैटिस्टिक्स कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, हमने अपने डेटा में भी देखा कि जो 75 लाख से नीचे के घर हैं उसमें गिरावट हुई है सेल्स के अंदर पिछले साल से इस साल के अंदर, और 75 लाख के ऊपर के जो घर बिके हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो और जैसे जैसे टिकट साइज बढ़ा है वैसे वैसे बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। तो अगर 1 करोड़ में 20% की ग्रोथ थी तो 10 करोड़ में आपकी 40% की ग्रोथ दिखाई दी। और ये लार्जली है बिकॉज मार्केट जो है स्क्यूड था सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए। और बिल्डर ने कम लॉन्चेस किए मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में। अफोर्डेबल सेगमेंट में तो काफी गिरावट होती हुई दिखाई दी है। ये केवल 1 साल की बात नहीं है, पिछले 4 से 5 साल के अंदर अगर आप देख लीजिए, कोविड के बाद से हमें वहां पे कभी भी ग्रोथ और रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दी। और उसका मेजर रीजन ये था कि शायद गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव है, टैक्स एग्जम्पशंस है, वो कम हो गया, और CLSS की स्कीम जो सेकंड इंट्रोड्यूस हुई उसके इंसेंटिव्स कम थे। तो इसको देखते हुए जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना इंसेंटिव नहीं दिखाई दिया बिल्डर और कंज्यूमर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से गिरावट हुई। दूसरा एक पॉइंट था जो सौरभ बात कर रहे हैं कि 40% से 80% जो है घर खरीदार जो घर मतलब कंप्लीटली आउट हो गए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियल एस्टेट जो है वो केवल टॉप 2% से 3% पॉपुलेशन ही पार्टिसिपेट करती है एनुअली। तो 97% ऑफ द पॉपुलेशन तो हमेशा से ही इनएलिजिबल होती है खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम प्राइस की भी ग्रोथ देखें तो मैं जिस तरीके की प्राइस ग्रोथ देख रहा हूँ वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड और जो इनकम ग्रोथ है उसके प्रोपोर्शन में है। और इसको हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखें कि हमारी इन्वेंट्री ओवरहैंग अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सिटी आज भी मोस्ट कंड्यूसिव है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आउट प्राइस हो गए कंज्यूमर, हालांकि बहुत एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर ही पार्टिसिपेट करता है। उस स्मॉल सेगमेंट में से कुछ एक पोर्शन अगर कम हो गए, और वो भी इसलिए क्योंकि उस सेगमेंट में सप्लाई ही लिमिटेड थी, लेस देन 75 लाख के सेगमेंट को देखते हुए, तो वो बात है। बट मैं ये नहीं देखता हूँ कि मार्केट में इनएफिशिएंसीज बढ़ गई, क्योंकि आज भी अगर हम टियर 1 सिटीज देखें तो इन्वेंट्री ओवरहैंग 19 मंथ है। ये हमने पिछले 5 साल में आज तक कभी नहीं देखा। हम टियर 2 की सिटीज की देखें तो हम 17 या 18 मंथ है, वो भी हमने आज तक नहीं देखा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग दर्शाता है कि प्राइस आउट हो गया कंज्यूमर। मे बी अ सर्टन सेगमेंट में प्राइस आउट हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के हिसाब से जो है देयर आर बायर्स इन द मार्केट। एंड द रेंटल यील्ड ऑल्सो दूसरा पैरामीटर है जो अक्रॉस इंडिया मोस्ट ऑफ द सिटीज, हमने 30 सिटीज में देखा, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज में 3% से ऊपर है। और कुछ एक सिटीज लाइक बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इसमें 4% से ऊपर की रेंटल यील्ड है।
तो क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द मार्केट की एफिशिएंसी बरकरार है, और जो कंज्यूमर के जो मतलब एक एक पर्सपेक्टिव की आज घर खरीद नहीं पा रहा है कि भाव बहुत महंगे हो गए, तो वो मैं उस तरीके की बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी। जो भी प्राइस इंक्रीज हुई है वो इनकम के प्रोपोर्शनेटली कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर दो तीन सिटीज जहां पे जैसे दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, जहां पे प्राइस इंक्रीज जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली हायर हुई। नोएडा में हमने पिछले 3 साल में 15% की सीएजीआर ग्रोथ देखी। रेस्ट ऑल द सिटीज में मैंने अभी 10% से नीचे की सीएजीआर ग्रोथ देखी है पिछले 3 साल के अंदर। तो मुझे ये नहीं लगता कि प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गया मार्केट, आज भी बहुत ही एफिशिएंट है, ये हमारे डेटा के हिसाब अच्छा, से तो दिखा रहा है। एक आप बात हो ही रही है लगे हाथों, तो वो जो डेटा है वो हमने प्रिपेयर भी किया है, आपको दिखा देते हैं कि क्या जो 2019 से 2025 का कंपैरिजन होता है प्राइस का, जो 7-8 बड़े शहर हैं उनका लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि वो ये रिपोर्ट क्या दिखाती है, क्योंकि पंकज जी भी उसका जिक्र कर रहे हैं, अभी सौरभ जी ने भी किया कि क्या प्रॉपर्टी ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बेंगलुरु की बात करें सबसे पहले, जिसमें हम बता रहे हैं 2019 में जो एवरेज प्राइस था वो करीब 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन 2025 आते आते ये हो गया ऑलमोस्ट 10,000 के पास। एंड परसेंटेज वाइज इंक्रीज अगर इसमें देखी जाए तो ये 66% की इंक्रीज यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बेंगलुरु की बात हुई। उसके बाद नंबर 2 पे मुंबई, जहां पर 2019 में ऑलमोस्ट 10,000 का भाव था पर स्क्वायर फीट का, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब वो 14,500 से एवरेज प्राइस जो है वो वहां पर पहुंच गई है। तो दैट इज अराउंड 48% की जंप है प्राइसेस में। उसी तरह पुणे में ये बताता है कि 5,000 से भाव पहुंच गया है 8,000 के आसपास, एंड परसेंटेज वाइज करीब 60% का इंक्रीज है। हैदराबाद में बड़ा जंप दिखाई दे रहा है, यहां पर जो 4,500 के आसपास की प्रॉपर्टी थी वो अब 8,000 से ऊपर जा चुकी है, 81% की इंक्रीज है पिछले 6 सालों में, 2019 से 2025 तक। गुरुग्राम द चार्ट में जो टॉपर है, वहां पर 2019 में 10,000 के आसपास का भाव, जो कि अब 18,000 क्रॉस कर गया है, 85% का इंक्रीज। नोएडा में भी कीमतों में तेजी आई है, उतनी नहीं जितनी गुरुग्राम में, 7 का 11 हुआ, 61%। और चेन्नई जो है वहां पर भी 71% की आसपास की तेजी है, जो 6,000 से थोड़ा सा कम था भाव, अब वो 10,000 से बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, वहां पर एक बढ़त है। तो सौरभ, अब ये जो ट्रेंड आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, एक एनालिसिस यहाँ पर हमें दिया पंकज जी ने भी, तो ये आपका जो फिगर इकट्ठा करते हैं, तो ये आपका जो सेल्स डेटा होता है, मतलब जो सेकेंडरी सेल्स में घर आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट है, या इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का एक एवरेज लेके भाव निकाला गया है? ये प्राइमरी सेकेंडरी का एवरेज है, और इसमें आई थिंक जो पंकज जी ने बोला वो बात सही है कि सिर्फ 3% लोग हैं जो कि घर खरीदते हैं, लेकिन जो हमारा डेटा है वो बोल रहा है कि जो लोग बाइंग के लिए मार्केट में हैं, बिकॉज हमारे पास डिमांड डेटा भी है और सप्लाई डेटा भी है, तो हमने उसमें ये मैचिंग करके निकाला कि कितने परसेंटेज लोग जो बाइंग खरीदना चाहते थे, और वो 3% का ही पार्ट है, उनको जो 3% के नीचे है वो तो उसमें है ही नहीं, उन 3% में जो कि बाइंग करना चाह रहे थे, एंड वो भी 1 करोड़ के नीचे, उनमें से कितने लोग प्राइस्ड आउट हुए हैं। तो बेसिकली एंड इन्वेंट्री ओवरहैंग जब हम देख रहे हैं वो हम पूरे मार्केट का देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन्वेंट्री ओवरहैंग 1 करोड़ के नीचे कितना है। 1 करोड़ के नीचे तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पे लॉन्चेस ही नहीं हो रहे हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। तो आपको इन्वेंट्री ओवरहैंग 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में काफी दिखेगा, बट इन्वेंट्री ओवरहैंग जैसे ही आप 1 करोड़ के नीचे आएंगे तो एक्चुअली इट इज वेरी लेस। तो ये पूरे का पूरा प्राइस्ड आउट वाला एक सेगमेंट ही है जो कि 1 करोड़ के नीचे है, जिसको हम मिड अफोर्डेबल सेगमेंट बोलते हैं, वही प्राइस्ड आउट हुआ है। 1 करोड़ के ऊपर बहुत सप्लाई है, आप खरीदना चाहें, 1.5 करोड़ के ऊपर काफी सप्लाई है, और उसमें तो आप देखेंगे तो मतलब जितने बायर्स हैं उसके कंपैरिजन में कई जगह में सप्लाई ज्यादा है, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ भी रहा है वहां पे, एंड द मूवमेंट। एंड ये जो प्राइसिंग हमने पूरी की पूरी देखी है, ये मिक्स प्राइसिंग है, तो इसमें दिखता है कि प्राइसिंग ऐसा बढ़ा है, बट अगर हम एक सिटी का स्पेसिफिक देखेंगे, दिस इज एन एवरेज प्राइसिंग। अगर हम इसमें जाएंगे कि स्पेसिफिक गेटेड सोसाइटी की प्राइसिंग, जो कि काफी लोग प्रेफर करते हैं, ऑलमोस्ट 60% लोग, हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि गेटेड सोसाइटी प्रेफर करने लगी है,
उसमें तो प्राइसिंग और भी फास्ट इंक्रीज हुआ है, बिकॉज दिस इज अ एवरेज ऑफ गेटेड, नॉन गेटेड, इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इन वन गो. गेटेड विल बी इवन हायर इंक्रीज इन प्राइसेस, एंड वहां पे क्योंकि 60% लोग वो प्रेफर करते हैं तो और ज्यादा स्ट्रगल होता है. जी, ठीक है, उस पे भी आते